बेस्ट बिजनेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उस विषय से परिचित कराऊंगा जिस विषय के बारे में काफ़ी दिन से भारत प्रयास कर रहा है। वो विषय है 7 ट्रिलियन इकोनॉमी। भारत तेज़ी से 7 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब भारत ने फैसला किया कि हाइड्रोजन इकोनॉमी को बूस्ट दिया जाएगा और उससे जुड़े सभी मामलों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर ये तेज़ी से बढ़ा तो भारत 7 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग क्रूड बाहर से इंपोर्ट करते हैं और अपने एनर्जी की नीड्स को बाहर से पूरा करते हैं। पर अगर ऐसा हुआ, भारत हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा जो है एक्सपोर्टर भी बन जाएगा, साथ में अपनी खपत भी पूरी कर पाएगा और जिससे कि उसकी इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होगी। दुनिया में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है और एनर्जी बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल और अन्य पदार्थ, उनसे पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, जो सभी साइंटिस्ट्स को और सभी देश को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि हमें कोई ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए या एनर्जी सोर्स चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन कम से कम हो और दुनिया में जो पॉल्यूशन फैला हुआ है उसमें कमी की जाए। उसी को देखते हुए एक नए एनर्जी सोर्स का पता लगाया गया और उसे इस्तेमाल भी किया जा रहा है बहुत जगह, जो कि है ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। हाइड्रोजन के कई प्रकार हैं और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं ऐसे कि जिसमें पॉल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर है। तो हाइड्रोजन के कई प्रकार हैं, जिसमें से एक प्रकार है ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि बिल्कुल करीब करीब ज़ीरो पॉल्यूशन जिसे होता है। ये ग्रीन हाइड्रोजन जो है, इसके बारे में हम कुछ अभी जानेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की मदद से तैयार होता है और इसमें ये पोटेंशियल है कि ये दुनिया की इकोनॉमी को बहुत अच्छे से प्रभावित कर सकता है। अभी तक जितने भी हाइड्रोजन बन रहे हैं वो फॉसिल फ्यूल्स से बन रहे हैं, यानी या कोयले से या गैस से, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी रिलीज होता है और अदर ग्रीन हाउसेस गैस जो है वो बहुत रिलीज होता है, जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं आ रहा है और पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, और जिससे हाइड्रोजन तैयार होगा और इस हाइड्रोजन को हम बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन में, कार्स में, बसेस में, प्लेन्स में, रॉकेट्स में और भी बहुत सारी जगह में जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अभी ग्रीन हाइड्रोजन सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी हो गया। अब ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सकता है, यानी अभी जो हम फ्यूल बना रहे हैं कोयले से, गैस से, तेल से, क्रूड ऑयल निकालना पड़ता है, तो उस सब से मुक्ति पाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है और ये फॉसिल फ्यूल को पूरी तरह रिप्लेस कर सकता है। इसका एप्लीकेशन जो है स्टील इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन में, एनर्जी स्टोरेज में, सब जगह जो है इसका इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है इसको पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और जिससे कि गैसोलीन का इस्तेमाल कम हो जाएगा और पोल्यूशन कम होंगे। इसी तरह बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं जिसमें कि इसका इस्तेमाल करने से हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये जो ट्रांजिशन होगा ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी का, ये एनर्जी सेक्टर को बिल्कुल ही बदल देगा अगर हम ये ठीक से इसको बना सकें, ठीक से इसको लागू कर सकें।
तो हमारा डिपेंडेंस जो है, जैसे अभी क्रूड निकल रहा है, वहाँ क्रूड निकल रहा है, वहाँ नहीं निकल रहा, किसी पे हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो वो सब ख़त्म हो जाएगा और हाइड्रोजन प्रोडक्शन कहीं भी हम कर पाएंगे, कोई भी कंट्री उसको प्रोड्यूस कर पाएगा और अपना इस्तेमाल के लिए उसको यूज़ कर सकेगा। जिससे फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि पॉल्यूशन भी जो है काफ़ी कम हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इंडस्ट्रीज़ में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में और हाइड्रोजन प्रोडक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, उसके यूज़ में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। हालांकि सुनने में आसान लगता है, पर हाइड्रोजन इकोनॉमी बनाने के लिए बहुत सारी अभी चैलेंजेस हैं जो कि उसको पूरा करना बाकी है। अभी जो हाइड्रोजन हम बना रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है और इसीलिए फॉसिल फ्यूल को अभी हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन महंगा पड़ता है। उसकी जो भी जैसे कि गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, वो महंगी पड़ती हैं। पर समय के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा और बहुत ही सस्ते तरीके से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का तरह का टेक्निक जो है वो विकसित किया जाएगा और हाइड्रोजन की कीमत भी काफ़ी कम आएगी और जिससे कि हाइड्रोजन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसीज़ इंसेंटिव देना पड़ेगा, पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना पड़ेगा और हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जैसे आपकी गाड़ियाँ शहरों में चल रही हैं तो शहर में हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशंस होने चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएंगी। अभी हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्टेशन में और स्टोरेज करने में जो है बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट होना बाकी है। इसके बारे में नई खोज होना बाकी है, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है और ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज हाइड्रोजन का थोड़ा सा मुश्किल है, पर ये धीरे धीरे जो है इसको भी पार पा लिया जाएगा। अभी हम देखें तो इसके बेनिफिट जो है हाइड्रोजन इकोनॉमी के बहुत ही ज़्यादा हैं और न्यू इकोनॉमी में ट्रांजिशन करने के लिए धीरे धीरे करके ये कोई भी चीज़ में नए सेक्टर में ट्रांजिशन करने में काफ़ी पेनफुल होता है। जैसे कि अभी कीमतें मान लो उतनी नहीं हैं, कीमतें बढ़ी रहेंगी, पर गवर्नमेंट को सब्सिडी देना पड़ेगा। पर धीरे धीरे करके जब इसकी प्राइस स्टेबलाइज हो जाएंगी, अच्छे हो जाएंगे, तो फिर ये काफ़ी लोग यूज़ कर पाएंगे, आसानी से यूज़ कर पाएंगे, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा। अब हम ये जानना चाहेंगे कि हाइड्रोजन को किस तरह से बनाया जाएगा। हाइड्रोजन को बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो इसके लिए चाहिए वो अगर हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी और ऐसे सोर्स से लें जो कि पॉल्यूशन फ्री है, तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो है कोई भी पॉल्यूशन वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी। जैसे सोलर में आपको कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, विंड एनर्जी में खाली टरबाइन चलते हैं और बिजली प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरह से वही चीज़ इस्तेमाल होती हैं जिसमें कि आपको पॉल्यूशन फ्री जो चीज़ें हैं। अभी इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स यूज़ होते हैं जिससे ग्रीन हाइड्रोजन बनता है। अभी एल्कलाइन और प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन जो हैं, ये दो तरह के इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं। एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर्स जो है वो लिक्विड एल्कलाइन सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं, जबकि प्रोटॉन एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर्स जो है वो लिक्विड एल्कलाइन सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं, जबकि प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन जो है ये सॉलिड पॉलीमर मेम्ब्रेन इसका इस्तेमाल होता है इसके अंदर।
एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर में वाटर को मिक्स किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है। इस इलेक्ट्रोलाइट में मेम्ब्रेन होता है और जो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और जब करंट पास किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजन गैस को हम अलग से कलेक्ट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि पीएम इलेक्ट्रोलाइज़र जो है सॉलिड पॉलीमर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइज़र जो है, इसमें सॉलिड पॉलीमर मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है। ये एनोड और कैथोड को मेम्ब्रेन सेपरेट करता है। एंड इलेक्ट्रोड फैसिलिटी जो है, इससे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। पीएम इलेक्ट्रोलाइजर्स कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और आसानी के साथ ऑपरेट किया सकते हैं। अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर्स में ये थोड़ा यह है कि वो बड़े होते हैं पीएम के कंपैरिजन में। दोनों जो है इलेक्ट्रोलाइजर्स, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। अभी रिन्यूएबल एनर्जी का कॉस्ट अभी ज़्यादा है और पर वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, जिससे कि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा ग्रीन हाइड्रोजन का। तो धीरे धीरे करके इसका प्रोडक्शन जो है काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और वो दिन दूर नहीं होगा जबकि इसका प्राइस इतना अच्छा हो जाएगा कि सभी लोग आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब ये देखें ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन के बहुत सारे जो हैं यूजेस हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल के बारे में हमने सुना होगा, हमने देखा भी है, टोयोटा वाले इसको बना रहे हैं और भी कई कंपनियां बना रही हैं। और ये बहुत ही क्लीन और एफिशिएंट फ्यूल है गैसोलीन या डीजल के कंपैरिजन में। इनका जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट से सिर्फ पानी निकलता है। यानी आप कल्पना कीजिए कि गैसोलीन या डीजल से चलने वाली गाड़ी हो, उसके एग्जॉस्ट से आपको धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, स्मोक निकलता है। पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स के एग्जॉस्ट से सिर्फ पानी निकलता है। इसका मतलब है जीरो एमिशन, सिर्फ पानी निकलेगा और कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या कोई धुआं नहीं निकलेगा। तो ये बहुत ही यूजफुल रहेगा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी जब जरूरत पड़े तो। यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन लिया और इससे इलेक्ट्रिसिटी बना लिया। इसीलिए इसको बहुत अच्छा ऑप्शन माना गया है कि भाई आप हाइड्रोजन को, ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर करके रखें और जब भी जरूरत पड़े, बिजली की जरूरत पड़े, आपको बिजली ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहा, तो आप इससे ही इलेक्ट्रिसिटी बना लें। जैसे कि आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, विंड एनर्जी, विंड मान लो आपको से उतना एनर्जी नहीं मिल रहा है, सोलर एनर्जी से रात को काम नहीं कर रहा है, तो इसको बीच में गैप फिल करने के लिए हाइड्रोजन से आप एनर्जी निकाल के कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन स्टोरेज इम्पॉर्टेंट हो गया है और इसका बहुत फ़ायदा हो गया है कि पहले जैसे विंड एनर्जी से आपको हवा कम है, सोलर एनर्जी से रात में नहीं मिलता है, तो अब जो है ग्रीन हाइड्रोजन से आपको वो गैप को फिल करके एनर्जी प्रोड्यूस लगातार किया जा सकेगा। इंडस्ट्री में इसका यूज़ है। इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, स्टील में, फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में और क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग में और बहुत सारे जगह में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल है। हीटिंग, अभी बहुत सारे देशों में जो बिल्डिंग को हीट किया जाता है और वाटर को गर्म किया जाता है, वो उसमें ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, या तो डायरेक्ट या थ्रू फ्यूल सेल। पावर जनरेशन, अभी बड़े बड़े जो पावर जनरेशन स्टेशंस हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से चलेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से टरबाइन चलेंगे, टरबाइन की मदद से जनरेटर चलेंगे और उससे बिजली पैदा होगी, जिससे हमें बिजली मिलेगी। तो पावर जनरेशन के सेक्टर में बहुत इसका अच्छा यूज़ है।
एनर्जी एक्सपोर्ट। एनर्जी बना लेना ही बहुत नहीं है, आप इतनी एनर्जी बनाइए कि अपने देश की भी ज़रूरत को पूरा कीजिए और साथ में इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा रेवेन्यू आ सकता है। तो इसमें एक बहुत अच्छा ये स्कोप है कि आप बनाइए, ग्रीन एनर्जी बनाइए अपने देश के लिए। जैसे इंडिया है, इंडिया के लिए आप ग्रीन बनाइए, इतना बनाइए कि सारे इंडिया में भी खपत हो जाए और जो बचा हुआ ग्रीन हाइड्रोजन है उसको आप बाहर एक्सपोर्ट कर सके दूसरी कंट्री में, जिससे अच्छा रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन में इतना पोटेंशियल है कि वो पूरे इकोनॉमी को बिल्कुल बदल के रख देगा। अगर ये ठीक से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सके तो हमारे को फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करने का सबसे अच्छा ये एक साधन है। और आने वाले समय में अगर ये कामयाब होता है तो हम देखेंगे कि हमारा पॉल्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ना के बराबर रहेगा, जिससे जो लोग हैं वो एक सुखद ज़िंदगी का अनुभव कर पाएंगे। तो इसके साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नई नई चीज़ों के बारे में हम बताते रहेंगे आगे भी। धन्यवाद।